हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीजनिंग गुरु क्लास में। मित्रों, रेलवे प्रीवियस ईयर्स का हमारा ये क्लास चल रहा है। चैप्टर जो हमने शुरुआत की है वो है श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज टेस्ट, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये उसका जो हमारा आज ये दूसरा क्लास है और क्वेश्चन भी क्या है तो टाइप बी। आज हम टाइप बी में श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट का ये टाइप बी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मित्रों, ये श्रृंखला परीक्षण जो है सीरीज टेस्ट जो है उसका टाइप बी का जो आप क्वेश्चन देखोगे तो कुछ इधर उधर का रहता है। आप इस चीज को समझ रहे हो, जान रहे हो, ठीक है। बस आपको ये हर एक ही चीज सीखना है, जो क्या तरीका लगाते हैं, कितनी आसानी से, कितना कम समय में इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। हाँ, सीखने में समय जरूर लगेगा। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ चुका है। जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो आपको आरआरबी कोलकाता में रेलवे भर्ती बोर्ड जो है कोलकाता गुड्स गार्ड जीजी यानी गुड्स गार्ड परीक्षा 2002 ईस्वी में पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जेड वाई एक्स ए बी सी डब्ल्यू वी यू क्वेश्चन मार्क ई एफ टी, फिर क्वेश्चन मार्क आर जी एच और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें 3 क्वेश्चन मार्क है, जैसा कि आप देख रहे हो, जो 3 क्वेश्चन मार्क है। तो अब आप इसको हम सॉल्व जो है कैसे करेंगे वो चीज को देखना है, ठीक है। और ऑप्शन जो है हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है आई एस जी और बी नंबर ऑप्शन क्या है डी एस एफ और सी नंबर ऑप्शन है डी एस जे और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो क्या है डी एस आई और 5वां ऑप्शन ई नंबर ऑप्शन क्या है तो इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो अब आप देखो जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है तो जेड वाई एक्स ए बी सी डब्ल्यू भी यू फिर क्वेश्चन मार्क है हमारा और फिर आगे क्या है ई एफ टी और फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर टी और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क और फिर है आर जी एच और क्वेश्चन मार्क यानी आर जी एच और क्या है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब आप इस चीज को देखिए, जो हम क्वेश्चन को सबसे पहले तो इसको जैसे हम एक बनाते हैं, बस जो मैं शुरुआत में जो आप लोग को कहा हूं, बस आपको सीखना क्या है वही चीज को सीखिए। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जब आप सीख जाओगे तब समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो जो क्या चीज है तो जेड, तो यानी इस दोनों में जो अंतर है एक पल के लिए आप ये देखो, जो यहाँ जेड वाई और यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ जो है जेड यानी मतलब क्या होता है, जो पहले y आएगा y, ठीक है, और फिर उसके बाद z आएगा यानी -1 और फिर क्या होता है जो है x y, नहीं ये x नहीं है ये z है, ठीक है, ये z है। फिर क्या होता है y z यानी +1 यानी हम देख रहे हैं -1 और +1। फिर हम इस तीनों में करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि ABC है आप देख रहे हो। तो अब आप यहाँ पे ये देखो जो A और B, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो गया +1 और फिर यहाँ पे BC, तो ये फिर क्या चलने लगा +1, ठीक। फिर हम इसी तरह से यहाँ पे क्या चले WUV, तो W के बाद क्या आता है U, लेकिन यहाँ V है तो ये क्या हो जाएगा -1
और फिर क्या होता है यहां पे मतलब क्या होता है भी, यू भी है ना। तो ये आप देख रहे हो जो ये भी क्या हो जाएगा हमारा +1। अब आप देखो जो जैसे क्या होता है YZBC और जो यहां पे जो हम जो लिखे हैं, ठीक है, तो यू भी, ठीक है। अब आप देखिए ये चीज हमारा क्या है, ठीक ना। और फिर अगला जो हम यहां आके चलेंगे तो ये प्रक्रिया बस इतना ही छोड़ दो भाई और इसको मिटा दो, ज्यादा सोचना नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो और मिटा दो, उतना टेंशन लेने के लिए नहीं है ना। +1 -1 +1 +1 फिर -1 हो जाएगा, यानी पहला माइनस है और दूसरा प्लस, तो यहां माइनस तो फिर प्लस, उस टाइप से सीरीज बन रहा है। लेकिन हमारे नियम से चलो, हम क्या कहते हैं जो ये पहले वाले को भूल जाओ। अब देखो ABC, ठीक है, ABC और दूसरा क्या है UVW। फिर अब सीधा चलते हैं जो क्या हो जाएगा D, यानी यहां पे हम लेते हैं क्या तो DEF सही हो जाएगा मेरा। और फिर यहां पे हम क्या लेते हैं T, तो T के बाद क्या होता है न, फिर अब तो हम उल्टा चलेंगे तो R के बाद क्या हो जाएगा RST, यहाँ पे S और फिर यहां पे क्या हो जाएगा GH और इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या हो जाएगा तो I। तो अब यहां पे क्या आंसर हो गया DSI, जो कि आपका चौथा नंबर में है, D नंबर में है क्या DSI। आपने समझा जो ये +1 -1 +1 +1 +1 फिर -1 +1 फिर +1 +1 और फिर -1 +1, इस टाइप का ये सीरीज है। लेकिन उतने के चक्कर में नहीं पड़ करके हमने क्या किया तो इस पहले वाले को भूल गए, ये जो है क्या है नहीं है भूल गए, ठीक है, इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो ABC, यानी सीधा इधर से चल रहा है और फिर यहाँ पे उल्टा इधर से आ गए, जो ये चल रहा है इधर से और ये आ गया इधर से क्या UVW, ठीक है। और फिर अब हम यानी इधर चले तो अब चलेंगे इधर, तो यहाँ पे है E, तो यानी DEF, यानी पहला क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ गया D, ठीक है। अब फिर अगला चलते हैं दूसरा, तो अगर हम अब फिर इधर से चले थे तो फिर यानी इधर से हम चले हैं, इधर से अब चलेंगे इधर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R और इस दूसरा क्वेश्चन मार्क के जगह पे S, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RST, तो यानी D के बाद यहाँ क्या हो गया S। और फिर यहाँ पे इधर से चले थे तो अब चलेंगे इधर से, तो यानी क्या हो जाएगा GH और क्वेश्चन मार्क जगह पे I, तो आंसर क्या हो गया DSI, जो कि हमारा D नंबर ऑप्शन है। क्लियर है, इरेज करते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, जो अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, जो क्वेश्चन है वो आपको RRB पटना, रेलवे भर्ती बोर्ड पटना में पूछा गया था, जो आपको TC, CC और JC यानी जूनियर क्लर्क में पूछा गया है। इसके मेन एग्जाम में, प्री में नहीं, मेन एग्जाम में 2012 ईस्वी में, ठीक है। मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो प्रीवियस ईयर से और कहीं ना कहीं वो पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका, पहले तो क्वेश्चन होना चाहिए BHE, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो BHE, KNQ, फिर है TWZ और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है ए नंबर DGH और फिर बी नंबर ऑप्शन है CFI और फिर सी नंबर ऑप्शन है FJI और डी नंबर ऑप्शन है PSR। तो यहां पे अब आप देखो जो क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है तो BEH यानी BEH फिर कोमा है और फिर क्या है KNQ Q है और फिर यहां पे क्या है TWZ, क्या है TWZ, ठीक है।
जेड, और फिर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क। तो देखो जरूरी नहीं है जो हर एक बार खुराफात दिमाग लगा करके ही क्वेश्चन बनेगा, कभी कभार खुराफात दिमाग काम ही नहीं करेगा। एकदम ये चीज माइंड में सेट कर लो, जो नियम है उसके अलावा कोई ट्रिक लगा दो, कोई कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसको क्वेश्चन को इस तरह से सेट किया गया है जो इसका नियम है उसी नियम से चलेगा। कभी कभार ऐसा होता है, ट्रिक कहाँ यूज होता है, जहां कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ एक ऐसा हिंट मिलेगा, कुछ आपको मिलेगा, है ना। अगर नहीं मिल रहा है तो सीधा उसको जो तरीका है उसी पे बनाइए। आइए अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो अब आप देखिए जो यहां पे क्या हो गया, जो बी और ई, एक पल के लिए आप ये चलिए, बी और ई, तो इसमें कितने का अंतर है, +3 का, क्योंकि क्या होता है बी के बाद क्या होता है बी, सी डी ई, 3 का अंतर है, 3 का, और फिर उसके बाद ई और एच में भी 3 का अंतर है, +3, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है ई है ही, तो एफ जी एच 3 का अंतर है, और उसी तरह एच और के में भी अंतर देखिए तो +3 का ही है, क्या है +3 का, क्यों, क्योंकि एच है ही, एच का क्या होगा एच, आई जे के, तो अब इतना से ही हमको मालूम हो गया है जो ये +3 का सीरीज है। तो अब सीधा आप यहां पे पकड़ो, जो जड में 3 आगे बढ़ाएंगे तो जड के बाद क्या शुरू होगा, तो ए बी सी, यानी पहला लेटर उसका होगा सी, और फिर हमारा जो है अगला क्या होगा, तो ऑप्शन में आप देखो जो सी से शुरुआत जो है, सी से वो क्या है, तो एक ही लेटर है, क्या है, तो बी नंबर ऑप्शन CFI। जी हां, यही आंसर होगा, यही है ट्रिक, यही है तरीका। मैंने आपसे पहले ही कहा था जो इसमें खुराफात दिमाग नहीं लगेगा, लेकिन मैंने लगा दिया खुराफात दिमाग। बस तो वो चीज मैंने कैसे लगाया, जो मैं देख रहा हूं, जो ये 3 करके लेटर है, ये टाइप बी है आपको सीरीज टेस्ट का, है ना। तो अब आप देखो जो यहाँ पे क्या है, बी ई में 3 का अंतर है, +3 का, फिर उसके बाद ई और एच में भी 3 का अंतर है, +3 का, उसी तरह एच और के में भी +3 का अंतर है, उसी तरह के और एन में भी देखो तो +3 का अंतर होगा, एन और क्यू में भी +3 का अंतर होगा। तो बाकी उतना राम कहानी नहीं सुनना है, आगे आ जाना है क्या, जड, और जड में 3 आगे बढ़ाना है, +3 करना है। तो शुरुआत कहां से, ए बी सी, यानी जो हमारा इस क्वेश्चन मार्क में होगा उसका पहला लेटर होगा सी। और ऑप्शन देखो मित्रों, जो सिर्फ चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सी से शुरुआत हो रहा है, जो बी नंबर ऑप्शन है, क्या है, CFI। आप देख रहे हो, तो इसका मतलब आंसर वही होगा, हो गया, खेला खत्म है यहाँ पे, है ना, CFI हो जाएगा इसका आंसर। और आप देखो जो सी हो गया, और फिर सी में आपका 3 आगे बढ़ा, तो सी के बाद क्या होता है, DEF, है ना 3, और एफ में 3 आगे बढ़ाओ, आई होगा, तो यानी क्या हो जाएगा, एफ के बाद क्या होता है, GHI। तो ये सटीक बैठता है कि नहीं बैठता है, यही चीज सीखना है मित्रों, और हर वक्त मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आप अपना धैर्य बरकरार रखो। आइए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे है, आप देख रहे हो, ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, जो ये टाइप बी का है, और रेलवे में आपको एक ना एक टाइप 1 से भी रहेगा और टाइप बी से भी रहेगा। इसके अलावा टाइप 3rd भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, टाइप सी बोलो या टाइप 3rd बोलो, जो भी बोलो वो चीज भी होगा। तो आप जब ये सीरीज टेस्ट बढ़िया से इस तरह से चैप्टर वाइज और टाइप वाइज पढ़ोगे, तब कहीं ना कहीं जाके आप एक अच्छा स्कोर आप करोगे। तो स्वाभाविक बात है, इसमें टाइमिंग आपका लगेगा ही, हाँ, तो सीखने में टाइम लगाना है, भरपूर समय लगाना है, लेकिन एग्जामिनेशन में समय नहीं लगाना है। क्लियर है, बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए आप लोग सॉल्व करने में लग गए होंगे।
तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है आरआरबी चंडीगढ़ रेलवे भर्ती परीक्षा चंडीगढ़ में का मुख्य परीक्षा में ये मेन वाला क्वेश्चन है। वही टीए ट्रैफिक असिस्टेंट जो होता है और सीए कॉमर्शियल अप्रेंटिस होता है और एससी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो होता है ये भी क्लर्क ग्रेड का ही पोस्ट है। ठीक है, जो मेन एग्जाम में आपका पूछा गया था आरआरबी चंडीगढ़ में 2012 ईस्वी में। तो क्वेश्चन जो है वो क्या है CYD, क्या है CYD और फिर अगला क्या है FTH, ठीक है, और अगला फिर क्या है IOL और फिर आगे क्या है LJP, क्या है LJ और P और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, एकदम मान के चलो, मैं बता रहा हूं, इस चीज को समझा रहा हूं, जो ये क्वेश्चन जो है आपका वो लेंदी है। तो चलिए कभी कभार मेहनत कुछ ज्यादा करना पड़ता है। आइए अब इसमें कुछ करते हैं, नया करते हैं। तो देखिए, अब जैसे कि अब एक चीज देखो, तो यहां पे क्या है C, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं C, तो C के बाद क्या होता है D, तो यहां C के बाद क्या आया D, ठीक है, +1 और फिर यहां पे देखो F और फिर यहां पे H है, तो F के बाद क्या होता है F, मतलब C और D और F H तो यहां पे नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को इस नियम से बनाइए, जो यहां पे C और यहां पे क्या है F, ठीक है, तो C के बाद क्या होता है C D E F, ये +3 हो गया, +3। अब आप देखिए जो अगला, यानी 2 घर छोड़े, तो इस दोनों को यहां से छोड़ देंगे, तो यहां पे क्या हो गया F के बाद क्या होता है GHI, तो +3। आप कुछ हल्का लगने लगा होगा, और फिर 2 घर छोड़ दो तो यहाँ L, तो I के बाद क्या होता है JKL, यानी +3 और फिर आगे क्या है, तो L के बाद अब क्या हो जाएगा अगला नंबर, तो L में +3, तो यानी L के बाद क्या होता है L MNO, तो यानी O अक्षर यहां पे सबसे पहले आएगा है क्या ना, O नंबर। तो अब आप ऑप्शन के तरफ इस बार जाओगे, पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा, जो जहां C से शुरुआत हुआ था तो एक ही C था, लेकिन इसमें क्या है, तो A नंबर में भी आपको O है, जो OET है ऑप्शन, और C नंबर में भी क्या है OEK, और D नंबर में भी क्या है OFT। तो देखो अब आपका माइंड वो पकड़ लिया है, जो आप सोचो ये O से शुरुआत होगा, जो 3 वैसा आपको दे दिया ऑप्शन, अब तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यही हड़बड़ाहट को रोकना है। अगला स्टेप ले लेते हैं, एक और स्टेप ले लेते हैं, जैसे कि यहां पे आप जो देख रहे हो वो क्या है Y, तो चलिए भाई ये Y और F ले लेते हैं, तो Y और F में कितना का अंतर हो जाएगा -5, क्योंकि F के बाद क्या होता है Y, मतलब उसके बाद जो है घट जाएगा, तो यानी -5 का आपको यहां पे अंतर, या माइनस को आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना, माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे छोड़ दीजिए, या फिर आप 2 घर वाला नियम को चलिए, जो ये फर्स्ट से चले तो लास्ट से, जैसा कि मैं कोडिंग डिकोडिंग में आपको बता रहा हूं, D के बाद क्या होता है D, तो D के बाद क्या होता है EFGH, तो लो भैया इस बार 3 था, तो इस बार कितना आ गया 4। अब इसको 2 घर छोड़ेंगे, तो ये दोनों छोड़ेगा, तो ये लास्ट आएगा L, तो अब इसमें क्या होता है H के बाद क्या होता है H IJKL, ये भी 4 हो गया। तो अब अगला क्या आ जाएगा, यहां से सीधा जाएगा इस P पे, यानी ये दोनों छूट जाएगा L और J, तो ये भी 4 ही है हमारा, है ना, तो ये 4 है, तो आप देख लो जी यहाँ पे क्या है L के बाद क्या होता है L MNOP, ठीक है P4। तो अब स्वाभाविक बात है, ये जो 4 बढ़ेगा, जो क्वेश्चन मार्क के लिए 4,
तो वो हमारा लास्ट में आएगा, बीच में और कोई आएगा। तो यहां पे किस में, P में 4 बढ़ाना है, तो P के बाद क्या होता है, P QRST। तो अब आप देखो जो O और T होना चाहिए, O फर्स्ट में और T लास्ट में, वैसा ऑप्शन कोई है? अगर है तो हो गया काम, है ना। तो O और T आपका है किस में, A में और D में। तो इसका बस लेंदी जो ये क्वेश्चन हुआ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में ही, तो ये क्वेश्चन लेंदी क्यों है, जो आपने 2 खोज लिया, यानी काम आपको इसमें पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो अब जैसे कि क्यों, क्योंकि ये ट्रिपल सीरीज है, इसमें सिंगल सीरीज या डबल सीरीज नहीं, ये ट्रिपल सीरीज है, 3 सीरीज इसमें है, इसीलिए ये क्वेश्चन लेंदी है। और मेन का भी क्वेश्चन है, तो कुछ मेन जो है लेवल का होना चाहिए भाई, प्री का नहीं है, मेन का है, तो उस लेवल का होना चाहिए। तो अब आप देखो, जो अब तो वही y को और f को लेना ही पड़ेगा, जो -5 हो गया, -5, ये -5 हो जाएगा y और f में, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, f और यहां पे आ जाएगा क्या, i आ जाएगा, f और i आ जाएगा, ये भी -5 हो जाएगा, है ना, -5 आ जाएगा। और फिर अगला जो स्टेप होगा i और l, तो ये भी -5 हो जाएगा, आप गिन लो जो आ जाएगा, तो -5 हो जाएगा। क्यों, l के बाद क्या होता है, l m n o p q, जैसे कि यहां पे क्या है, i j k l m, तो जैसे कि ये जो हमारा है y और फिर है ये f, तो y के बाद फिर यहां पे क्या होता है, y z a b c d e f, तो ये -5 हो जाएगा। तो यानी हमारा जो यहां पे, तो फिर आगे यहां l से जो चलेंगे, नहीं ये थोड़ा सा हमने दिक्कत कर लिया, यहां पे देखो -5 सीरीज में जा रहे हैं, लेकिन y में t जाएंगे तब ना -p होगा भाई, t जाएंगे तब होगा। तो अब देखो t, तो t के बाद क्या होता है, t u v w x y, -5 आया, इधर से गिन दिए। तो उसके बाद t से फिर जाओगे किस में, तो ये 2 छूट रहा है हर एक में, तो यानी ये दोनों छूटेगा, o आएगा, तो o पे आ जाएगा, तो ये भी -5 होगा। क्यों, क्योंकि o के बाद क्या होता है, o p q r s t, तो -5। तो अब यहां o से फिर j में जाओ, ये भी -5 हो जाएगा। j के बाद क्या होता है, j k l m n o, -5। तो अब j में -5 घटाना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, e, तो देखो e के बाद क्या होता है, e f g h i j, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, o e t, ये आपका फाइनल आंसर, जो कि नंबर ए में है, यानी पहला ऑप्शन है हमारा ए नंबर ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, तो उसमें समझो जो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिपल सीरीज है, और उसमें 2 प्लस है, 1 कर दिया है माइनस, तो इसीलिए माइनस को हम ना लेकर के उस माइनस को भी हम लोग प्लस बना लेते हैं, उल्टा गिनने लगते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है जो हर एक बार हमको आसानी क्वेश्चन मिले, कभी कभी बार हमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो टाइम लगा देता है, जबकि हम माहिर है उस विषय में, उस क्वेश्चन में, फिर भी टाइम लग जाता है। तो यही है एग्जामिनेशन, जो 1-2 क्वेश्चन इस तरह से आपको उलझा देगा, जो आपको नौकरी नहीं होगा, आप उस कटअप के दायरे में नहीं आओगे। क्लियर है? तो आइए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा है कितना, तो 4 क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये देख लीजिए। ये भी हमारा मेन का है। आज हमारा जैसे कि दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ये सब मेन में रेलवे एग्जामिनेशन का मेन का क्वेश्चन है। इससे मेन वाला मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि जिनका एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है प्री का, अगर उनका एग्जाम
ठीक ठाक गया है, उन्हें एक उम्मीद है, तो उनको भी मदद पहुंचेगा। और साथ ही ये जरूरी नहीं है जो प्री में नहीं पूछ सकता, क्योंकि आजकल पैटर्न बदल चुका है, आपको कोई भी लेवल का आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है आरआरबी बेंगलोर एग्जामिनेशन में, मेन एग्जामिनेशन में, टीसीसीसी 2010 में 10 में क्वेश्चन हमारा क्या है, तो बी डी, क्या है बी डी, और फिर क्वेश्चन मार्क है क्या है एफ एच, और फिर अगला क्या है जे एल, और फिर आगे क्या है एन पी, और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है कुछ उसी तरह से है। ऑप्शन इसका है पहला एस भी, और बी नंबर ऑप्शन है एस यू, और फिर क्या है क्यू एस, और फिर क्या है डी नंबर ऑप्शन है आर टी। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि हम एक चीज सोचते हैं यहाँ पे, जो इसको थोड़ा देखिए, कभी कभार छोटा सा भी क्वेश्चन आपको क्या होगा ना, एकदम स्लिप कर जाओगे। वही चीज अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको एकदम दिखा रहा हूं। जो यहाँ पे क्या है बी के बाद क्या होता है सी, तो यहाँ पे चलो भाई बी सी डी, एफ के बाद क्या होता है एफ जी एच आई, जे के बाद क्या होता है जे के बाद यहाँ के एल, और फिर एन के बाद क्या होता है ओ पी। तो एक ऐसा ऑप्शन में अगर हम ढूंढ लेते हैं, तो जैसे कि क्या है एस भी, ठीक है एस भी, तो एस के बाद क्या होता है एस टी यू होना चाहिए, तो एस भी नहीं होगा, एस यू होगा, जो पहला नंबर ऑप्शन है। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है एस यू, तो एस के बाद क्या होता है एस टी यू, यानी ये हमारा सही बैठ रहा है जो एस यू। ठीक है, अगला को हम चेक करते हैं क्या है क्यू एस, सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन क्या है क्यू एस। तो देखिए क्यू के बाद क्या होता है क्यू के बाद क्या होता है क्यू आर एस। ठीक है, फिर अगला क्या है आर टी, तो आर के बाद क्या होता है एस टी, नहीं क्यू के बाद होता है यू, क्यू यू भी होगा, ठीक ना। लेकिन यहां पे क्या है क्यू एस, तो वो भी मेरा गलत हो जाएगा सी नंबर। और डी नंबर जो ऑप्शन क्या है वो क्या है आर टी, तो यानी आर के बाद क्या होता है एस टी। तो अब ये दो तरह का हमको इसमें मिल गया। तो देखिए आपका दिमाग घूम गया। जो आर के बाद क्या होगा एस और टी, तो अगर इस नियम से चलेंगे, जो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एन ओ पी, तो इस जगह पे आप एस यू भी दे सकते हो, एस के बाद टी यू, और फिर यहाँ पे क्या है आर टी, तो यानी कि यहाँ पे एस होगा आर एस टी। तो अब एस यू होगा या फिर आर टी होगा, यही बात होता है। जो दो तरह का वैसा ऑप्शन, दो ऑप्शन मिल जाओगे जहां कंफ्यूज कर जाओगे। तो अब जरा सी इस तरह से सोच लेंगे, जो अगर मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे यहां पे क्या होता है बी, तो बी के बाद यहां पे क्या है जैसे कि एफ, इसको छोड़ के इसको लेते हैं, तो बी के बाद क्या होता है बी सी डी ई एफ, यानी 4 हो गया +4, और एफ के बाद यहां पे जे, ये भी +4 आएगा तुम्हारा, क्या है ना। तो एफ के बाद क्या होता है एफ जी एच आई जे, ये भी +4 हो गया, और जे और एन ये भी +4 हो जाएगा, है ना +4। तो यानी एन में +4 जो जुटेगा वो आएगा। तो एन में अगर +4 अगर आप जोड़ोगे तो आर आएगा, आर। क्यों, एन के बाद क्या होता है एन ओ पी क्यू आर, तो यानी आंसर सही होगा आर टी। यहां पे क्या हो जाएगा आर टी। तो ये चीज चेक कर लेना होगा, या अपने मन से ऐसे इस तरह से एस टी करो, हो सकता है कभी ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर फंस जाओगे तो तुरंत उसका सीरीज आपको चेक करना होगा। समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन, यानी 5वां क्वेश्चन। इसको इरेज करते हैं, और ये देखिए स्क्रीन पे जो है आपका 5वां क्वेश्चन आ गया है, ये 5वां क्वेश्चन।
ठीक है। ये भी आपको पूछा गया है आरआरबी पटना में, रेलवे भर्ती बोर्ड पटना में गुड्स गार्ड परीक्षा 2002 एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, 2002 के में। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन अभी है, जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है, तो ZXY है ना, ZXY नहीं है, भी ZX भी TR PNL JHF क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ZXVTR, अगला क्या है, PNLJH, और फिर क्या है, F क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन इसका पहला है डी, बी नंबर ऑप्शन है ए, और सी नंबर ऑप्शन है सी, और डी नंबर ऑप्शन क्या है ई। अब आप देखो, जो ये क्वेश्चन को जैसे कि अगर आप जाओगे तो मान लीजिए, जो ऐसे देखिए, ZXVTRPNL, मतलब आपको लगेगा जैसे ये सीरीज भी है और सीरीज नहीं भी है। तो अगर हम इसको लास्ट से सोचे, जो F के बाद क्या होता है, GH यानी -2, या Z और X चलते हैं तो X के बाद क्या होता है, YZ, X के बाद क्या होता है, YZ, तो ये भी -2 होता है, यहां भी। उसी तरह से अगर H और J में क्या, H के बाद क्या होता है, IJ, तो इधर से भी -2 होता है। और V और T है नहीं, यहां पे फिर क्या हो जाएगा, X और V, तो V के बाद क्या होता है, V, W और X, तो ये भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर अगर क्या है, V और T, T के बाद क्या होता है, U और V, तो इधर से भी -2, फिर इधर से H और J, ये भी हो गया -2, यानी J और L, तो J के बाद क्या होता है, KL, तो इधर से भी -2। तो अब बात तो समझ में आ गया क्या है, -2 का सीरीज। तो अब आप सीधा F में 2 घटा दो, तो F में कितना होता है, 6, और 6 में 2 घट जाएगा तो कितना होगा, 4 किसका होता है, D का, और D ऑप्शन क्या है, तो A नंबर। प्लेस वैल्यू अगर याद रहेगा तो उससे भी आसानी से तरीका से बनेगा। तो ये क्वेश्चन देखा, जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी ए नंबर ऑप्शन। तो प्लेस वैल्यू से भी क्वेश्चन, मतलब ये जो सीरीज टेस्ट है, और ये जो टाइप बी आप देखें, टाइप बी, तो इस और टाइप ए में डिफरेंस क्या है। जो टाइप ए आपका था डिजिट वाला, नंबर वाला, 1 2 3 4 5 10 जो भी नंबर है, और टाइप बी क्या है ना, तो ये अल्फाबेट पे है, ABCD पे है। अब टाइप सी मैं आपको बताऊंगा, है ना, जिसमें अल्फाबेट भी रहेगा और नंबर भी रहेगा। उसी को कैसे अरेंज करते हैं, तो यही इस तरह से जब आप सीखोगे तब आपको एकदम सीरीज टेस्ट लगेगा, नहीं अब ये सीरीज टेस्ट आपकी मुट्ठी में है। आइए मित्रों, अब मिलेंगे हम अगले क्लास में, यानी श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट का टाइप 3 लेकर के, यानी टाइप सी लेकर के। बस एक ही आप सबों से आग्रह है, निवेदन है, जो इस वीडियो को आप इतना शेयर करो कि भारतवर्ष का एक भी कंपटीटर छूटे नहीं। मिलेंगे मित्रों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।